नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एबीसी क्लासेस झारखंड में। तो फ्रेंड, आज हम लोग देखने वाले हैं पेपर 3 के अंतर्गत जनरल जीके को, और आज का जो टॉपिक है वो सामान्य अध्ययन। ठीक है। और फ्रेंड, ये आपके एग्जाम में यहाँ से आपको 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, आप हमारे वीडियो पर अंत तक बने रहें। और उससे पहले फ्रेंड, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को रिप्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी नोटिफिकेशन जो कि एग्जाम से रिलेटेड अपलोड कर सके वो आपको आसानी से प्राप्त हो जाए। तो फ्रेंड, हम लोग ऑलरेडी इससे पहले मंजर भाग 2 से कविता पाठ के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को कर चुके हैं। अगर अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और फ्रेंड, ये आज हम लोग पेपर 3 करने वाले हैं और सामान्य अध्ययन करेंगे। यहाँ से आपको एग्जाम में 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। इसके बाद फिर हम लोग झारखंड राज्य से संबंधित 50 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे सामान्य अध्ययन को, और ये आपके एग्ज़ाम में जो कि जेएसएससी उत्पाद सिपाही के जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें आपको यहाँ से 30 प्रश्न देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो फ्रेंड, आज का जो पहला क्वेश्चन है वो 1 नंबर में है कि 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में उपलब्ध है। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि 16 जो जनपद थे, ठीक है, बुद्ध के काल समय, तो उसका जो सूची है वो कहाँ पर उपलब्ध है। ठीक है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे फ्रेंड। और फ्रेंड, एक बात आपको बता देना चाहता हूँ कि आप भी कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और देखिए कि आपका कितना सही होता है। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि इसका राइट आंसर क्या होगा, जो कि 16 महाजनपदों की सूची निम्नलिखित में से उपलब्ध है। ठीक है फ्रेंड, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए महाभारत, बी अंगुत्तर निकाय, सी छंदोग्य उपनिषद, और डी संयुक्त निकाय। तो इसका राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में फ्रेंड 16 महाजनपदों की सूची जो है निम्नलिखित है। ठीक है, वहीं से पता चलता है महाजनपद का। ठीक है, बुद्ध के काल के समय, प्राचीन काल का पता चलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, दूसरा क्वेश्चन। और आज का दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड कि बुद्ध ने प्रथम उपदेश निम्नलिखित में से स्थान पर दिया था। ठीक है फ्रेंड, बताना है कि बुद्ध जो है वो प्रथम उपदेश जो है वो किस स्थान पर दिया था। ठीक है, प्रथम बोला है फ्रेंड, आप यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, प्रथम बोला है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर और करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड, चलिए उसको हम लोग देखेंगे। ए बनारस, बी गया, सी पाटलिपुत्र, और डी सारनाथ। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी सारनाथ। ठीक है, बुद्ध जो है वो प्रथम उपदेश जो है वो सारनाथ में दिया था। और फ्रेंड, अगर आपसे बोलेगा कि सबसे ज़्यादा बुद्ध कहाँ पर उपदेश दिया था, तो फ्रेंड वो श्रावस्ती, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, वो श्रावस्ती में दिया था, वो सबसे ज़्यादा दिया था। ठीक है, और प्रथम यहाँ पर पूछा है फ्रेंड, तो प्रथम है वो सारनाथ है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी सारनाथ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, तीसरा क्वेश्चन बुद्ध से रिलेटेड ही है कि बुद्ध दर्शन के अनुसार कारण एवं कार्य को इस प्रकार जाना जाता है। तो किस प्रकार जाना जाता है फ्रेंड बुद्ध के दर्शन को, उसको यहाँ पर बताना है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए हम लोग देखेंगे। ए अष्टांग, बी तृष्णा, सी प्रत्यास्मुत्ताद, ठीक है, और डी अविधा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर और करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी होगा। ठीक है, प्रत्यस्मुत्पाद। ठीक है, प्रत्यास्मुत्पाद। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वो सी होगा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को फ्रेंड। आगे चौथा क्वेश्चन है फ्रेंड कि नंद राज्य का संस्थापक कौन है। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, चलिए देखेंगे। नंद वंश का बोला है कि नंद वंश का जो संस्थापक को बोला गया। ठीक है फ्रेंड, आपको फ्रेंड ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप जितने भी वंश हैं उसके संस्थापक को जरूर आप याद करके एग्जाम में जाएंगे। ठीक है, यहाँ से आपको 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बताना है फ्रेंड कि नंद राज्य का संस्थापक कौन था। तो कौन होगा फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए कालाशोक, बी महापद नंद, सी शिशुनाग, और डी धनानंद। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी होगा। ठीक है, महापदम नंद। ठीक है, जो नंद वंश का संस्थापक था। ठीक है, ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को, पांचवा क्वेश्चन।
और आज का पांचवा क्वेश्चन है फ्रेंड कि हड़प्पा सभ्यता के लोग निम्न में से किसकी पूजा करते थे। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि हड़प्पा सभ्यता था वो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो किसके पूजा करते थे। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए हम लोग देखेंगे। ए बरहा का, बी विष्णु का, सी गणेश का और डी पशुपति का। तो क्या होगा इसका राइट आंसर और करेक्ट आंसर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी होगा। ठीक है, हड़प्पा के जो लोग थे, हड़प्पा के जो निवासी थे वो पशुपति को पूजा करते थे। ठीक है, पशुपति इन लोग का सर्वाधिक जो है सर्वाधिक जो है इन लोग का भगवान था। ठीक है, इसी का ये लोग पूजा करते थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, छठा क्वेश्चन। महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। तो फ्रेंड बताना है यहाँ पर कि महावीर से ये रिलेटेड क्वेश्चन है कि महावीर के अनुसार मानव जीवन के वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने को इस प्रकार कहा गया है। तो क्या होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए जीन, बी निर्वाण, सी कर्म और डी कैवल्य। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी। ठीक है, कैवल्य। ठीक है, महावीर के अनुसार मानव जीवन के जो वास्तविक उद्देश्य संसार से मुक्ति प्राप्त करने का है वो कैवल्य है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी होगा। चलिए फ्रेंड आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। आज का सातवां क्वेश्चन कि सन 1857 के विद्रोह का वास्तविक कारण था। तो फ्रेंड क्या कारण था उसको बताना है यहाँ पर फ्रेंड। 1857 का जो विद्रोह हुआ था फ्रेंड उसका क्या कारण था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, चलिए हम लोग देखेंगे। ए अंग्रेजों की भूमि कर नीति, बी चर्बी के साथ बने कारतूस और सी लॉर्ड डलहौजी द्वारा समामेलनवादी नीति का प्रतिपादन और डी में प्रेस की स्वतंत्रता पर रोक। ठीक है, तो इसका राइट आंसर चलिए देखेंगे फ्रेंड क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी होगा। ठीक है, चर्बी के साथ बने कारतूस। ठीक है फ्रेंड, चर्बी का जो कारतूस है फ्रेंड उसको मुंह से इन लोग को पहले निकालना पड़ता था, उसके बाद जो है इस्तेमाल करना पड़ता था। ठीक है, तो उसी को ये लोग है मना कर दिया था। मंगल पांडे नामक व्यक्ति था, वो अंग्रेज को बोल दिया कि हम चर्बी से बने कारतूस का इस्तेमाल नहीं करेंगे और हम उसको मुंह में नहीं लेंगे। ठीक है, तो 1857 का जो क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था फ्रेंड, वास्तविक जो कारण था वो चर्बी के साथ बने कारतूस ही था। ठीक है, इसी के चलते 1857 का क्रांति जो है जबरदस्त हुआ था। ठीक है, चलिए आगे देखें नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, आठवां क्वेश्चन को। और आज का आठवां क्वेश्चन है फ्रेंड कि जलियांवाला बाग में हुए नरसंहार के लिए निम्नलिखित में से कौन उत्तरदायी है। ठीक है फ्रेंड, कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था फ्रेंड जो 1919 में ईस्वी में हुआ था फ्रेंड। अब इसको ये याद रखेंगे, अमृतसर में। ठीक है, अमृतसर फ्रेंड और पंजाब में ये है। ठीक है, तो इसका जो उत्तरदायी था फ्रेंड वो कौन था। ठीक है, किसके कारण ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए लॉर्ड क्लाइव, बी लॉर्ड कर्जन, सी जनरल डायर और डी जेनियल्स। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड। तो इसका राइट आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी होगा। ठीक है, जनरल डायर। ठीक है, इसका जो कारण था फ्रेंड जलियांवाला बाग नरसंहार का, वो उसका मुख्य कारण था वो जनरल डायर था। ठीक है, इसने जो आदेश दे दिया था और अंधाधुंध गोली भारतीयों पर चला दिया था। ठीक है, जिससे लगभग 50,000 या 10,000, कहीं कहीं पर 10,000 दिया है फ्रेंड, कहीं कहीं पर 50,000 दिया है, भारतीय शहीद हो गए थे। ठीक है, तो चलिए देखेंगे अगला क्वेश्चन फ्रेंड। आज का 9वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि अस्थायी बंदोबस्त इस प्रकार है। ठीक है फ्रेंड, अस्थायी बंदोबस्त पहले फ्रेंड जान लेते हैं। अस्थायी बंदोबस्त जो है फ्रेंड उसको कौन लगाया था उसको जान लेते हैं। तो इसको लगाने वाला फ्रेंड लॉर्ड कॉर्नवालिस था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है, तो ये किस प्रकार है इसको यहाँ पर पूछा है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर चलिए देखेंगे। ए जमींदारों पर लगाया गया भूमि कर, बी किसानों पर लगाया गया भूमि कर और सी ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि पर की गई वसूली और डी जंगल पर लगाई गई पाबंदी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी होगा। ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए जमींदारों द्वारा भूमि कर की गई वसूली। ठीक है, भूमि फ्रेंड ये लोग जो है अस्थायी बंदोबस्त लगा दिया था। ठीक है, और मेन उस समय बिहार उड़ीसा और महाराष्ट्र में असल लगाया गया था। ठीक है फ्रेंड, चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड आज का 10वां क्वेश्चन।
और आज का 10वां क्वेश्चन है फ्रेंड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि बारहा समाज के संस्थापक कौन थे। ठीक है फ्रेंड, तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि बारहा समाज का संस्थापक कौन है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए स्वामी दयानंद सरस्वती, बी स्वामी विवेकानंद, और सी राजा राम मोहन राय, और डी रामकृष्ण परमहंस। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, इसका राइट आंसर क्या होगा चलिए बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी होगा। ठीक है, राजा राम मोहन राय। ठीक है, बारहा समाज का जो संस्थापक है फ्रेंड वो राजा राम मोहन राय है। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे देखेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। और आज का 11वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि मनसबदारों की संपूर्ण आय के दावे में 1/4 की कटौती अमीरों के लिए निम्नलिखित वर्ग से जुड़ी थी। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि मनसबदारों की जो संपूर्ण आय थे वो 1/4 कटौती वो अमीरों के लिए, अमीरों के वर्ग से जुड़ी है। ठीक है फ्रेंड, तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ठीक है फ्रेंड, ए खानाजद, बी राजपूत, सी विदेशी, और डी दक्कनी। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी होगा। ठीक है, राजपूत। ठीक है, मनसबदारी प्रथा था फ्रेंड वो अकबर के समय ज़्यादा प्रचलित था, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, वो राजपूत के 1/4 कटौती के अमीरों के लिए जुड़ा था। ठीक है, उसके बाद शिवाजी के समय भी ये लोकप्रिय था, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, शिवाजी के भी समय। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, 12वां क्वेश्चन। और आज का 12वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि 2 अस्पा ओसी अस्पा पद सर्वप्रथम किसके शासनकाल में लागू किए गए थे। ठीक है फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर क्या होगा चलिए देखेंगे। ए हुमायूं के समय, बी अकबर के समय, सी जहांगीर के समय, और डी शाहजहां के समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 2 अस्पा वो सी अस्पा। ठीक है, तो ये जहांगीर के समय सर्वप्रथम उसी के काल में लागू हुआ था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे 13वां क्वेश्चन कि दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत अधिकारियों को नियत की गई भूमि के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो बताना है यहाँ पर फ्रेंड आपको कि दिल्ली सुल्तानों के अंतर्गत अधिकारियों को नियत की गई भूमि के लिए निम्न शब्द का प्रयोग किया जाता था। तो कौन सा वो शब्द है फ्रेंड जो भूमि संबंधित है, उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा चलिए देखेंगे। ए इक्ता प्रणाली, बी जागीर प्रणाली, और सी खालसा प्रणाली, और डी तुयुल प्रणाली। तो फ्रेंड दिल्ली के जो सुल्तान थे वो अपनी भूमि को वो इक्ता प्रणाली के ई पर चलते थे। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और इक्ता प्रणाली फ्रेंड इसको चालू किया था, आप इसको याद रखेंगे, इल्तुतमिश। ठीक है, इल्तुतमिश आप इसको याद रखेंगे। ठीक है फ्रेंड, जो कि दिल्ली के सुल्तान जो है जो भूमि उसको इक्ता प्रणाली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 14वां क्वेश्चन। तो आज का 14वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्न में से किस जागीर का हस्तांतरण नहीं किया जा सकता था। ठीक है फ्रेंड, कौन सा जागीर है उसको अदली बदली नहीं कर सकते थे। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर चलिए देखेंगे। ए वतन जागीर, बी तनख्वाह जागीर, सी इक्ता, और डी खालसा। तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर एवं करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा। ठीक है, वतन जागीर। ठीक है, इसको आप हस्तांतरित नहीं कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे, और ये भी दिल्ली के सुल्तान के समय ही था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 15वां क्वेश्चन कि शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य की आय का मुख्य स्रोत। तो फ्रेंड बताना है यहाँ पर आपको कि शिवाजी एक शासक था, तो उसके द्वारा जो राज्य के आय था वो मुख्य स्रोत कौन था। ठीक है, तो क्या होगा चलिए इसका राइट आंसर हम लोग देखेंगे। ए जजिया, बी चौथ, सी जकात, और डी सरदेशमुखी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, ये राज्य के लिए पूछा गया है फ्रेंड। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी। ठीक है, ये चौथ है फ्रेंड, ये भी एक जो है शिवाजी द्वारा स्थापित राज्य के आय का मुख्य स्रोत है। ठीक है, चौथ। और सरदेशमुखी भी फ्रेंड ये भी आपके लिए एक आय ही है। ठीक है, ये 2 तरह का जो है शिवाजी के समय देखने को मिलता था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर अभी फ्रेंड इसके अकॉर्डिंग बी होगा, ये चौथ। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड कि दांडी मार्च इसलिए किया गया था। तो दांडी मार्च गांधी जी किया था फ्रेंड 12 मार्च 1930 ईस्वी को, उसको यहाँ पर पूछा गया है किसके कारण किया गया था। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड चलिए देखेंगे। ए रॉलेट एक्ट के विरोध में, बी प्रेस की स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए, और सी नमक कानून तोड़ने के लिए, और डी पूर्ण स्वराज की घोषणा के लिए। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी होगा। ठीक है, नमक कानून को तोड़ने के लिए। ठीक है, जो कि साबरमती आश्रम से 324 किलोमीटर
कुछ पैदल चल के गांधी जी जो है नमक कानून को तोड़ा था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन को। 17वां क्वेश्चन है आज का कि मुगल मनसबदार प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन थे। तो फ्रेंड जो मुगल था, मुगल के जो मनसबदार थे वो प्रत्यक्ष रूप से किसके अधीन था। ठीक है, उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए सम्राट, बी मीर बख्शी, सी आमिर और डी निकटतम उच्च अधिकारी। तो मुगल मनसबदार फ्रेंड वो किसके अधीन थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग बी। ठीक है, मीर बख्शी के अधीन था। ठीक है, जितने भी मनसबदार थे वो मीर बख्शी के अधीन थे। ठीक है, मीर बख्शी इन लोग का कह सकते थे कि प्रधानमंत्री थे और इसके नीचे जो जितने भी थे उसको ये आदेश देते। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। आज का 18वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि राज्य की आय के लिए रक्षित भूमि को इस प्रकार पुकारा जाता था। तो राज्य के जो आय था फ्रेंड, उसको आय के लिए जो रक्षित भूमि थी इसको किस प्रकार जाना जाता था, उसको यहाँ पर पूछा गया है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए जागीर, बी खालसा, सी वतन और डी पाए बाकी। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर वन करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी खालसा। ठीक है, जो राज्य के आय था उसको रक्षित भूमि को पुकारा जाता था, वो खालसा भूमि के नाम से जाना जाता था। ठीक है, चलिए देखेंगे फ्रेंड अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 19वां क्वेश्चन, और आज का 19वां क्वेश्चन है फ्रेंड कि उत्तर भारत की इमारतों में से किस मुगल मकबरे के मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो उत्तर भारत का पूछा है फ्रेंड। हाँ, उत्तर भारत की इमारत में किस मुगल मकबरे में मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। ठीक है फ्रेंड, मीनार पूछा गया है, आप इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, मकबरा नहीं पूछा है, मुगल मकबरे में मीनारों का। ठीक है, मुगल मकबरे में मीनार का सर्वप्रथम प्रयोग। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए हुमायूं का मकबरा, बी अकबर का मकबरा, सी इत्मादुद्दौला का मकबरा और डी ताजमहल। तो किसमें फ्रेंड मीनारों का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है, तो वो होगा बी। ठीक है, अकबर का मकबरा में सर्वप्रथम। ठीक है, अकबर का मकबरा में सर्वप्रथम मीनार का प्रयोग किया गया था। ठीक है, मुगल काल में। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां क्वेश्चन, और आज का 20 नंबर का प्रश्न है फ्रेंड कि मकबरे की स्थापत्य कला में 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। ठीक है, 4 बाग का व्यवस्था का भारत में। ठीक है फ्रेंड, पूछा है कि मकबरे की स्थापत्य कला में। ठीक है, 4 बाग व्यवस्था का भारत में किसके मकबरे में सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे फ्रेंड। ए गयासुद्दीन तुगलक, बी सिकंदर लोदी, सी शेर शाह और डी हुमायूं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो डी। ठीक है, हुमायूं के कार्यकाल में मिलता है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। हम लोग 21 नंबर का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और 21 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि बारलोदी सत्याग्रह निम्न से संबंधित है। तो बताना है यहाँ पे फ्रेंड कि बारलोदी सत्याग्रह, ठीक है, किससे जुड़ा हुआ है। ठीक है, ए आचार्य विनोबा भावे, बी महात्मा गांधी, सी विट्ठल भाई पटेल और डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल से जुड़ा हुआ है। ठीक है, बारलोदी सत्याग्रह। ठीक है, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को फ्रेंड यहीं पर जो है इसको उपाधि दिया गया था लौह पुरुष का। ठीक है, जो बारलोदी की महिलाओं सब इसको दिया था। ठीक है, लौह पुरुष की उपाधि दिया था। ठीक है, यही बारलोदी सत्याग्रह में, आप इसको भी याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन निम्न स्थान पर किया था। तो कहाँ पर किया था फ्रेंड, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए कुआलालंपुर, बी जाकार्ता, सी टोक्यो और डी सिंगापुर। तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी का गठन किया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। 23वां क्वेश्चन, रामानुज ने निम्न पर बल दिया। तो रामानुज जो है फ्रेंड वो किस क्षेत्र पर बल दिया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए भक्ति, बी मोक्ष, सी धर्म और डी कर्म। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए। ठीक है, भक्ति पर बल दिया था रामानुज, आप इसको भी याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। 24वां नंबर का क्वेश्चन, आज का 24 नंबर का जो क्वेश्चन है फ्रेंड वो किस एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी से शक्ति का हस्तांतरण भारत के राज्य को किया गया था। ठीक है फ्रेंड, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो शक्ति का जो हस्तांतरण था वो
हस्तांतरण था वो भारत के राज्य को कब किया था उसको पूछा गया है, किस एक्ट के तहत किया गया था उसको यहाँ पर बताना है। ठीक है, तो देखेंगे इसका राइट आंसर क्या होगा। ए 1861 का एक्ट, बी 1892 का एक्ट, सी 1858 का एक्ट और डी 1853 का एक्ट। ठीक है, चार्टर्ड एक्ट भी कह सकते हैं। तो किस वक्त हस्तांतर किया था फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो सी होगा। ठीक है, 1858 का एक्ट के तहत, ठीक है, ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत राज्य को हस्तांतरित कर दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। तो आज का 25 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि अंडाकार गुंबद निम्न से किस शासक के काल की स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो बताना है फ्रेंड आपको कि अंडाकार जो गुंबद है वो किस शासक के काल के स्थापत्य कला का विशिष्ट लक्षण है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, चलिए देखेंगे। ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर और डी शाहजहां। तो इसका राइट आंसर और करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो बी अकबर के काल के समय का है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड 26 नंबर का क्वेश्चन कि धरातलीय सजावट में पितरा दुआ का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण निम्न से है। ठीक है, तो बताना है फ्रेंड आपको कि पितरा दुआ सर्वप्रथम कब प्रस्तुत किया गया था। ठीक है, तो ए इत्मादुद्दौला का मकबरा, बी ताजमहल, सी मोती मस्जिद अकबरा का किला और डी दीवान आजम माने दिल्ली का लाल किला। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड पितरा दुआ का सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण वो ए होगा। ठीक है, इत्मादुद्दौला का मकबरा में सर्वप्रथम प्रस्तुतिकरण किया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। आगे 27 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि आर्थिक निष्कासन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। ठीक है फ्रेंड, तो आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत यानी धन के विकास का सिद्धांत भी इसको आप कह सकते हैं। ठीक है, इसको किसने प्रतिपादित किया था। ठीक है, ए सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बी आर.सी. दत्त, सी मदन मोहन मालवीय और डी दादा भाई नौरोजी। ये क्वेश्चन है फ्रेंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, आर्थिक निष्कासन का सिद्धांत जो है वो प्रतिपादन किया था वो डी, ठीक है, यानी दादा भाई नौरोजी ने दिया था। ठीक है, आप इसको याद रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर का क्वेश्चन फ्रेंड। और 28 नंबर का क्वेश्चन है फ्रेंड कि निम्नलिखित में से किसने पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी। तो पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने की है उसको यहाँ पर बताना है। तो ए सैयद अहमद खान, बी जस्टिस अमीर अली, सी अब्दुल लतीफ़ और डी नवाब सलीमुल्लाह। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए सैयद अहमद खान। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान जो कि पैट्रियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड 29 नंबर का क्वेश्चन कि बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए निम्न में से किसने प्रेरित किया था। ठीक है फ्रेंड, भारत मुगल वंश का जो संस्थापक है उसको जो है भारत पर आक्रमण करने के लिए कौन उसको बुलाया था यहाँ पर, उसको यहाँ पर पूछा गया है। ठीक है, तो क्या होगा इसका राइट आंसर, चलिए देखेंगे। ए बहलोद लोदी, बी सिकंदर लोदी, सी इब्राहिम लोदी और डी दौलत खान लोदी। ठीक है फ्रेंड, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो डी होगा। ठीक है, दौलत खान लोदी जो है बाबर को प्रेरित किया था कि आप भारत में आइए और यहाँ पर आक्रमण कीजिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 30वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। ठीक है फ्रेंड, और आज का अंतिम क्वेश्चन है फ्रेंड 30 नंबर का, वो मुस्लिम लीग के संस्थापक को बताना है। ठीक है फ्रेंड, तो मुस्लिम लीग का संस्थापक जो कि 1906 ईस्वी में हुआ था फ्रेंड, तो बता और वो भी ढाका में हुआ था। ठीक है, आप इसको भी याद रखेंगे, ढाका में हुआ था। और इसके संस्थापक है कौन फ्रेंड, देखेंगे। ए लियाकत अली खान, बी शौकत अली खान, सी नवाब सलीमुल्लाह खान और डी M.N. जिन्ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ए होगा। ठीक है, नवाब सलीमुल्लाह खान। ठीक है, और एक सर सैयद अहमद खान। ठीक है, ये दोनों मिलकर मुस्लिम लीग की स्थापना किया था। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड आज हम लोग देखें उत्पाद सिपाही जो पेपर 3 से मोस्ट इंपोर्टेंट 30 MCQ क्वेश्चन को और उसके उत्तर को भी। ठीक है फ्रेंड, तो वीडियो कैसा लगा है फ्रेंड आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और फ्रेंड कल हम लोग देखेंगे झारखंड से रिलेटेड 50 मोस्ट इंपोर्टेंट MCQ क्वेश्चन को, और वहाँ से आपको उत्पाद सिपाही परीक्षा में झारखंड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और जनरल जीके से यानी सामान्य अध्ययन से आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है फ्रेंड, तो फ्रेंड अब हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार एवं झारखंडी जोहार।